हाय, गुड मॉर्निंग टू ऑल फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स। साइकेट्रिक नर्सिंग की क्लासेस के अंदर आपका मोस्ट वेलकम। मैं मुकेश यानी आपका कैरियर मेंटर। अपन साइकेट्रिक नर्सिंग की क्लासेस के अंदर जो डिस्कस कर रहे थे क्लासिफिकेशन ICD-10 DSM 4 वगैरह, आई थिंक उसमें आपको लग रहा होगा कुछ टिपिकल सा। वो इसलिए लग रहा है कि मैं बता रहा हूँ कि कौन से चैप्टर के अंदर कौन कौन से डिसऑर्डर्स आते हैं, बिहेवियल डिसऑर्डर, मूड डिसऑर्डर्स, लैंग्वेज डिसऑर्डर्स, चाइल्डहुड, ऑल दैट जो भी बता रहा हूँ, ईटिंग डिसऑर्डर्स, स्लीप डिसऑर्डर्स, ठीक है। तो उसके अंदर फिर एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। जैसे मैंने आपको ईटिंग डिसऑर्डर के अंदर एनोरेक्सिया नर्वोसा, बुलिमिया नर्वोसा वगैरह, मेंटल रिटार्डेशन के टाइप्स वगैरह, तो आई थिंक आपको ये कुछ टिपिकल सा लग रहा होगा, ठीक है, क्योंकि ये अलग अलग चैप्टर्स के अंदर काउंट किया है। अब मैं कुछ इनको छोड़ के अपन क्यों ना डायरेक्ट डिसऑर्डर की बात कर लें, ठीक है, ताकि आपको डिसऑर्डर्स का पता चल जाए कि ये होते क्या हैं। फिर बाद में जो बचे हुए हैं क्लासिफिकेशन से, ठीक है, मेंटल हेल्थ कुछ एक्ट वगैरह बचे हुए हैं, मेंटल हेल्थ एक्ट वगैरह, लूनासी एक्ट वगैरह, ठीक है, तो वो बाद में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो आई थिंक बेटर रहेगा कि अपन डिसऑर्डर ही चालू कर दें, डिसऑर्डर का डिस्कस ही कर लें, ठीक है। तो आज अपन स्टार्ट करें साइन सिम्टम्स। ओके, कॉमन साइन और सिम्टम्स पढ़ते हैं मेंटल इलनेस के। अपन उसमें डिसऑर्डर्स पढ़ेंगे, ठीक है, जैसे डिसऑर्डर्स ऑफ परसेप्शन है, ठीक है, डिसऑर्डर ऑफ मोटर एक्टिविटी है, डिसऑर्डर ऑफ थॉट है, डिसऑर्डर ऑफ अफेक्ट मूड है, ठीक है, जो भी है, कॉन्शियसनेस के डिसऑर्डर, मेमोरी, अटेंशन, ये सारे डिसऑर्डर पढ़ेंगे। इसके अंदर एग्जांपल्स पढ़ेंगे, फिर उसके अंदर फॉर एग्जांपल मैं आपको बता दूंगा कि होता क्या है, ठीक है। सारी बातें, सारे वर्ड्स जो क्लास में लिखाते हैं वो यहाँ पे लिखे भी नहीं जाएंगे, बता दूंगा सब कुछ, ठीक है। बढ़ा चढ़ा के आप लिख लेना अपने नोट्स के अंदर, ठीक है। जो मैं एक एक रो के अंदर, एक एक लाइन के अंदर जो लिख रहा हूँ उसको आप बढ़ा चढ़ा के लिख सकते हो, थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स हो, ठीक है। तो डायरेक्टली अपन स्टार्ट करते हैं डिसऑर्डर्स, ठीक है। इसमें जो सारा साथ साथ में चलेगा, फिर भी कोई एक आधे डिसऑर्डर्स ऐसे होंगे, ठीक है, जिनको बाद में डिटेल से करवा देंगे और बता रहा हूँ अभी, चलिएगा। फर्स्ट वन डिसऑर्डर की बात करेंगे, डिसऑर्डर ऑफ परसेप्शन, ठीक है। ये साइन सिम्टम्स आएंगे इनके अंदर, तो मैंने हेडिंग लगाई कॉमन साइन एंड सिम्टम्स ऑफ मेंटल इलनेस, ठीक है। डिसऑर्डर ऑफ परसेप्शन, परसेप्शन के डिसऑर्डर, परसेप्शन होता क्या है आपको पता है। परसेप्शन क्या होता है कि वाट एवर इज एक्सपीरियंस बाय ए पर्सन थ्रू वेरियस सेंस ऑर्गन, ठीक है। अपन सेंस ऑर्गन से जो भी कुछ एक्सपीरियंस करे, जो भी देख रहे हैं, सुन रहे हैं, ऑल दैट जो भी है, ये सारा परसेप्शन ही है, ठीक है। इसके बाद में जो भी परसेप्शन की बात करेंगे, डिसऑर्डर ऑफ परसेप्शन ही तो पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो डायरेक्टली आ जाएगा डिसऑर्डर ऑफ परसेप्शन में दो डिसऑर्डर्स हैं, ठीक है, इल्यूजन और हेलुसिनेशन। इल्यूजन और हेलुसिनेशन दोनों होते क्या है, मैंने प्रीवियस क्लास में शायद बताया था इल्यूजन और हेलुसिनेशन। इल्यूजन क्या होता है, इसमें इतना ध्यान रखें, इल्यूजन एक रॉन्ग परसेप्शन है और हेलुसिनेशन भी रॉन्ग परसेप्शन है, लेकिन ये प्रेजेंस ऑफ स्टिमुलाई में और ये एब्सेंस ऑफ स्टिमुलाई में, पूरा पढ़ना बिल्कुल ईजी है। द इल्यूजन इज रॉन्ग या फिर फॉल्स परसेप्शन इन द प्रेजेंस ऑफ स्टिमुलाई, ठीक है, मतलब बाहर कोई ना कोई एक्सटर्नल स्टिमुलाई, कोई भी थिंग्स प्रेजेंट है, उसके बाद में रॉन्ग परसेप्शन हो रहा है, ठीक है। और हेलुसिनेशन में क्या हो रहा है, इन द एब्सेंस ऑफ स्टिमुलाई, मतलब स्टिमुलाई है भी नहीं, कोई भी एक्सटर्नल थिंग्स नहीं है, बाहर कुछ भी नहीं है, फिर भी उसको फॉल्स परसेप्शन हो रहा है, फिर भी गलत परसेप्शन हो रहा है, ठीक है। एग्जांपल मैंने दिया, ए रोप इन द डार्क इन परसीव्ड एज ए स्नेक, ठीक है। आप अंधेरे में एक रस्सी, रोप रस्सी, ठीक है, अंधेरे में किसी रस्सी को देखते हो और वो रस्सी आपको दिखाई देती है एक सांप की तरह, ठीक है, मतलब वहाँ पे प्रेजेंस है, स्टिमुलाई रस्सी है, फिर आपको सांप की तरह दिख रहा है, मतलब फॉल्स परसेप्शन हो रहा है तो रस्सी, प्रेजेंट है स्टिमुलाई, लेकिन जो परसेप्शन आपको हो रहा है वो फॉल्स हो रहा है, रॉन्ग हो रहा है, ठीक है, तो इल्यूजन हो गया वो, ठीक है। ऐसे ही हेलुसिनेशन की बात करेंगे, हेलुसिनेशन के अंदर एब्सेंस ऑफ स्टिमुलाई, ठीक है। मैंने यहाँ हेलुसिनेशन का एग्जांपल नहीं लिखा, भूल गया, ठीक है, तो बता देता हूँ। इल्यूजन आपको समझ में आ गया कि प्रेजेंस ऑफ स्टिमुलाई की प्रेजेंस के अंदर फॉल्स परसेप्शन होना, और हेलुसिनेशन एब्सेंस ऑफ स्टिमुलाई में फॉल्स परसेप्शन होना, ठीक है। यहाँ पर आप एग्जांपल समझो कि जैसे कि आप नाइट टाइम के अंदर, अंधेरे के अंदर, आपको रूम के अंदर लगता है कि कोई पर्सन खड़ा है, कोई आदमी खड़ा है, लेकिन वहाँ पर कोई आदमी नहीं रहता है। आप रास्ते में जाते हो, अंधेरे के अंदर आपको भूत दिखाई देता है, ठीक है, आदमी की तरह यार कोई ना कोई भूत खड़ा है, लेकिन वहाँ पर कुछ भी नहीं है, वो क्या है, हेलुसिनेशन, मतलब वहाँ पर कुछ है ही नहीं, एब्सेंस ऑफ स्टिमुलाई, फिर भी आपको रॉन्ग परसेप्शन हो रहा है, फॉल्स परसेप्शन हो रहा है, ठीक है। भूत दिखाई दे रहा है, कोई पर्सन दिखाई दे रहा है, कोई ऑल दैट जो भी है, ठीक है। तो यहाँ पर आप एग्जाम्पल लिख लेना, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर एग्जाम्पल, यहाँ नीचे लिख देता हूँ, ये मैंने यहाँ लिख दिया, यहाँ से लिख लेना, टू सी ए पर्सन इन ए रूम एट नाइट बट दियर इज न पर्सन इज नॉट प्रजेंट। तो आपको इल्यूजन और हेलुसिनेशन में आई थिंक कन्फ्यूजन नहीं होंगे अब, ठीक है, अच्छे से बता दिया है। अब हेलुसिनेशन के कुछ टाइप्स हैं, ठीक है, वो भी साथ में ही बता देता हूँ। हेलुसिनेशन के ये टाइप्स हैं, फर्स्ट वन देखिएगा, ऑडिटरी हेलुसिनेशन। ऑडिटरी
ऑडियो से रिलेटेड, मतलब सुनाई देना, ठीक है, वॉइस से रिलेटेड, नॉइस से रिलेटेड, ठीक है, म्यूजिक से रिलेटेड। ओके, परसेप्शन ऑफ वॉइस, ठीक है। अब ये यहाँ पर मैंने एक लाइन में लिखा है, परसेप्शन ऑफ वॉइस, साइट, स्मेल, टेस्ट, ऑल दैट। इसको बढ़ा चढ़ा के आप लिख सकते हो। जैसे ऑडिटरी हेलुसिनेशन लिखना है आपको, तो आप यहाँ पे लिख दोगे कि जैसे मान लो कि कुछ भी, पर्सन एक्सपीरियंस नॉइस म्यूजिक क्लियरली और अनेबल इन द एब्सेंस ऑफ एनी वॉइस, ठीक है। यहाँ पर एब्सेंस की तो बात करें, हेलुसिनेशन एब्सेंस वर्ड का ध्यान रखना, ठीक है, लिख दोगे आप। तो ऑडिटरी हेलुसिनेशन, परसेप्शन ऑफ वॉइस, ठीक है, इसके अंदर आपको वॉइस सुनाई देती है, ऐसी आवाज़ सुनाई देती है, कुछ म्यूजिक सा बज रहा सुनाई देती है, अंधेरे के अंदर आप देखते हो, ठीक है, तो आपको वॉइस सुनाई देती है, ठीक है, भूत की, जैसी भी आप जो भी है म्यूजिक सुनाई देता है, ठीक है। विजुअल हेलुसिनेशन, विजुअल हेलुसिनेशन में क्या होता है, परसेप्शन ऑफ द साइट, कुछ दिखाई देता है आपको, ठीक है, चलते रहते हो, चलते चलते कुछ दिखाई देता है, रूम के अंदर सोते रहते हो, फिर कुछ दिखाई देता है, ठीक है, अचानक से, ठीक है। एब्सेंस का ध्यान रखना है, एब्सेंस ऑफ स्टिमुलाई में हो रहा है ये सब कुछ, ठीक है। ओल्फैक्टरी हेलुसिनेशन, ओल्फैक्टरी हेलुसिनेशंस के अंदर परसेप्शन ऑफ द स्मेल, ठीक है, आपको स्मेल सी कुछ अनप्लीजेंट स्मेल, ठीक है, बिना चाहते हुए भी आपको एक अनप्लीजेंट स्मेल सी देखने को मिलती है, ठीक है, स्मेल आती है कि रसगुल्ले की स्मेल आ रही है, ठीक है, यहाँ पे कुछ स्मेल, अजब सी स्मेल आ रही है, ठीक है, ओके। इसके बाद में गस्टेटरी हेलुसिनेशन, गस्टेटरी हेलुसिनेशंस के अंदर परसेप्शन ऑफ टेस्ट, ठीक है, बैठे रहते हो, मुंह में कुछ खाया ही नहीं, फिर भी कुछ ऐसे लगता है कि कुछ खाया है, कुछ मीठा, कुछ कड़वा, जो भी है, अलग सा टेस्ट दिखाई देता है, ठीक है। टेक्टाइल हेलुसिनेशन, टेक्टाइल हेलुसिनेशंस के अंदर परसेप्शन ऑफ एनी मोमेंट अंडर द स्किन, आप बैठे रहते हो, बैठे बैठे आपको ऐसे लगता है कि अपनी जो कमर है, जो भी बैक है, बैक साइड है, ठीक है, या फिर जो भी एब्डोमेन है, जहाँ पर भी स्किन के ऊपर ऐसे कुछ मूवमेंट से दिखाई देते हैं, कुछ चल रहा है, ठीक है, कुछ नहीं चल रहा होता, फिर भी आपको लगता है कई बार कि कुछ चल रहा है, ठीक है, कोई इंसेक्ट्स वगैरह, कोई भी कीड़ी मकोड़े, ऑल दैट जो भी है, ऐसे आपको लगता है कि कुछ ना कुछ स्किन के ऊपर चल रहा है, ठीक है, तो ये एब्सेंस के अंदर ही हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट वन देखिएगा, काइनेस्थेटिक हेलुसिनेशन, ठीक है। काइनेस्थेटिक हेलुसिनेशंस के अंदर आपको देखिएगा, पेशेंट हैविंग फॉल्स फिनोमेना, पेशेंट्स बिल्कुल गलत फिनोमेना रखता है, किसके रिगार्डिंग, रेंटोम लिम्ब सेंसेशन, रेंटोम लिम्ब सेंसेशन ये छोड़िएगा, डायरेक्ट यहाँ ऐसे समझिए, रेंटोम लिम्ब सेंसेशन मतलब पेशेंट, एग्जांपल की बात करूँ, पेशेंट को ऐसे लगता है, पेशेंट के हाथ पैर कट जाने के बाद में भी ऐसे लगता है कि मेरे हाथ पैर है, ठीक है, पेशेंट एक्सीडेंट हो गया, बाइक से बिल्कुल फिसल के गिर गया, जो भी एक्सीडेंट हो गया, और उसके दोनों पैर बिल्कुल कट चुके हैं, अलग हो चुके हैं, ठीक है, फिर भी उसको लग रहा है कि मेरे पैर हैं, ठीक है, बिल्कुल फॉल्स फिनोमिना, रेंटोम लिम्ब सेंसेशन, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, हेलुसिनेशंस के टाइप्स ये जो मैंने बताए हैं 5-6 टाइप्स, ठीक है, ये एब्सेंस ऑफ स्टिमुलाई के अंदर पेशेंट्स के ये जो मैं बता रहा हूँ, ठीक है, इल्यूजन और हेलुसिनेशंस कंप्लीट हो गया, ये आपके डिसऑर्डर ऑफ परसेप्शन बिल्कुल ईजी है, ठीक है। इसके बाद में अपन डिस्कस करते हैं सेकंड डिसऑर्डर, फर्स्ट परसेप्शन का डिसऑर्डर हो गया, सेकंड डिसऑर्डर की बात करते हैं, डिसऑर्डर ऑफ मोटर एक्टिविटी, ठीक है, चाहे डिसऑर्डर की जगह आप डिस्टर्बेंस भी बोल सकते हो, डिस्टर्बेंस ऑफ मोटर एक्टिविटी या फिर डिसऑर्डर, एक ही बात है, ठीक है। यहाँ पर मोटर एक्टिविटी की डिसऑर्डर्स के अंदर ये 3 डिसऑर्डर्स बताए मैंने, मेनिया, डिप्रेशन और डिसएक्टिविटी। भैया आप ये देखिएगा, आपको हेडिंग सब हेडिंग से कुछ नहीं लेना देना, यहाँ पर मैं ये हेडिंग के अंदर ABCD, फिर इसके अंदर ये जो अलग लिख रहा है इकोलेलिया, इकोप्रेक्सिया, यहाँ पर इस स्टेरियोटाइप के अंदर पोजीशन, मूवमेंट, स्पीच, इसको छोड़िए, आपको ये जो भी बता रहा हूँ ये समझ में आना चाहिए, ठीक है, हेडिंग सब हेडिंग को छोड़िएगा और स्टार्ट कीजिएगा। देखिएगा, मेनिया, मेने क्या होता है, इंक्रीज एक्टिविटी, मतलब मेनिया के अंदर पर्सन्स की जो एक्टिविटीज़ होती है इंक्रीज हो जाती है, चाहे वो पर्पजफुल एक्टिविटी हो, चाहे पर्पज लेस एक्टिविटी हो, ठीक है, दोनों एक्टिविटीज़, पर्पजफुल और पर्पज लेस, दोनों एक्टिविटीज़ इंक्रीज हो जाती है मेनिया के अंदर, ठीक है। डिक्रीज एक्टिविटी डिप्रेशन के अंदर, ठीक है, डिप्रेशन के अंदर दोनों ही एक्टिविटी डिक्रीज हो जाती है, ठीक है, पर्पजफुल एक्टिविटी और पर्पज लेस एक्टिविटीज़, ठीक है। एग्जाम्पल आप डिप्रेशन का देखोगे, कोई घर के अंदर बिल्कुल क्लोज वन है, कोई फादर है, मदर है, उसकी डेथ हो चुकी है, पर्सन की पर्पजफुल और पर्पज लेस दोनों एक्टिविटीज़ डिक्रीज हो जाती है। यहाँ पर मेनिया के अंदर सपोज कीजिएगा आपकी पढ़ते पढ़ते ही गवर्नमेंट सिलेक्शन हो जाए, ठीक है, आपका पढ़ते पढ़ते ही गवर्नमेंट में सिलेक्शन हो जाए, आपकी पर्पजफुल और पर्पजलेस दोनों एक्टिविटीज़ इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है, ऐसे हाहाकार मचाने लग जाओगे आप, जो भी है। नेक्स्ट वन, डिस एक्टिविटी की बात करता हूँ, ठीक है, डिस एक्टिविटी के अंदर डिस मतलब डिफ़िकल्ट,
आपको डिस वर्ड का मतलब पता है, डिफ़िकल्ट, ठीक है। एबनॉर्मल डिफ़िकल्ट एक्टिविटी, एबनॉर्मल डिफ़िकल्ट एक्टिविटी, डिस एक्टिविटी। इसके अंदर अलग अलग मैं बता रहा हूँ, कैसे भी आपको याद रखना कौन से में क्या होता है। स्टेरियोटाइप एक्टिविटी, ठीक है। स्टेरियोटाइप एक्टिविटी का मतलब होता है रिपीटेड एक्टिविटी, ठीक है, मतलब एक्टिविटीज़ को रिपीट करता है पर्सन, ठीक है। अब इसके अंदर मैंने बताया पोजीशन, मूवमेंट, स्पीच, ठीक है। आपको कैसे भी याद रख लेना। पोजीशन के अंदर कैटालेप्सी और वैक्सी फ्लेक्सिबिलिटी, ठीक है। मतलब कैटालेप्सी और वैक्सी फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब होता है एक ही पोजीशन में रहना। कई पर्सन्स को आप देखते हो, उसको जब अपन स्टैंड कर देते हैं, खड़ा कर देते हैं, वो एक ही पोजीशन में खड़ा रहता है, बिल्कुल सावधान, अटेंशन की पोजीशन में इसको खड़ा कर दिया तो वो अटेंशन ही रहेगा, हिलेगा डुलेगा भी नहीं, ठीक है। तो उसको बोलोगे आप कैटालेप्सी और वैक्सी फ्लेक्सिबिलिटी। पर्सन बिल्कुल एक ही पोजीशन में खड़ा है। सेकंड मूवमेंट, इसके अंदर है मैनरिज्म, ठीक है। पर्सन मतलब जो पोजीशन है चेंज कर रहा है, ठीक है, इसका जस्ट अपोजिट पोजीशन चेंज कर रहा है। यहाँ पर थर्ड देखिएगा स्पीच, स्पीच के अंदर वर्बिजरेशन, स्पीच से रिलेटेड जो डिस्टर्बेंस है यहाँ पर मैं बता रहा हूँ। वर्बिजरेशन, वर्बिजरेशन का मतलब होता है जैसे मानो कि कोई पर्सन्स रहते हैं, कोई बंदे रहते हैं, वो हर वर्ड को बार बार रिपीट करते रहते हैं, ठीक है। जैसे बार बार कोई ना कोई गाली देते रहते हैं, एक ही गाली बार 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 हमेशा वही गाली देते रहते हैं, ठीक है, वो है वर्बिजरेशन। ये जो मैं बता रहा हूँ, आप अपने नोट्स के अंदर कोई यूनिवर्सिटी नहीं जाएंगे, वो लिख लिया करो जो भी है मैं बता रहा हूँ, ठीक है, चाहे हिंदी में लिखो कैसे भी। वर्बिजरेशन कुछ वर्ड्स जो बार बार रिपीट करते हैं, गाली वगैरह, ऑल दैट जो भी है। नेक्स्ट वन बात कीजिएगा नेगेटिविज्म, ठीक है। तभी तो मैं कह रहा हूँ कि जो ऑनलाइन मैटर होता है उसमें कुछ वीडियो ज़्यादा बन जाता है, इसलिए मैं डायरेक्ट फोकस पे बात कर रहा हूँ। नेगेटिविज्म, अपोजिट एक्टिविटी, ठीक है। ऑपोजिट एक्टिविटी करेगा पर्सन। आप पेशेंट को बोलोगे कि सीधे खड़े हो जाओ, पेशेंट बैठ जाएगा। आप बोलोगे कि बैठ जाओ, पेशेंट खड़ा हो जाएगा। ऑल दैट आप जो कहोगे उसके अपोजिट एक्टिविटी करेगा। ओके, नेगेटिविज्म, नेगेटिव वर्ड से ध्यान रख लेना। ऑटोमेटिक बिहेवियर, इसके अंदर दो याद रखना, इकोलेलिया और इकोप्रेक्सिया, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, ये कभी भी पूछ ले आपको कोई, ध्यान रखना। इकोलेलिया और इकोप्रेक्सिया कंफ्यूज मत होना। इकोलेलिया रिपीटेशन ऑफ वर्ड, पेशेंट वर्ड को रिपीट करता है बार बार, ठीक है। और इकोप्रेक्सिया रिपीटेशन ऑफ एक्टिविटी या फिर मूवमेंट, ठीक है। इकोप्रेक्सिया के अंदर एक्टिविटी और मूवमेंट होता है, उनको रिपीटेट करता है। और इकोलेलिया के अंदर रिपीटेशन ऑफ वर्ड्स, ठीक है, कुछ वर्ड्स को रिपीट करता रहता है बार 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 बार, ठीक है। और इकोप्रेक्सिया के अंदर रिपीटेशन ऑफ एक्टिविटीज़, ठीक है। ये होते हैं जो सिजोफ्रेनिया आएगा आपके डिसऑर्डर्स, ठीक है, उसके अंदर फिर से आएंगे, ठीक है। सिजोफ्रेनिया के सिम्टम्स भी आ रहे हैं यहाँ पे। ओके, ये देखिएगा नेक्स्ट वन, कंपल्जन रिपीटेड एक्शन, ठीक है। रिपीटेड एक्शन, यहाँ पर एक्शन और एक्टिविटी दोनों ध्यान से देखिए। रिपीटेड एक्शन, जैसे एग्जांपल मैं बताऊँ कि पेशेंट को ऐसे लगता है कि मेरे हाथ बिल्कुल गंदे हैं, डर्टी हैंड है, ठीक है, और बार बार हाथ धोता रहता है। हाथ धो के फिर आया अंदर, फिर 2 मिनट बाद में उसको खाना खाना है, फिर देखा, उसको पता ही नहीं कि हाथ धोए हुए हैं बिल्कुल अच्छे, फिर भी वो दोबारा से हाथ धोएगा, उसको ऐसे लगेगा कि मेरे हाथ बिल्कुल गंदे हैं, ठीक है, बार बार हाथ धोएगा, मेरे हाथ बिल्कुल गंदे हैं। तो ये भी, ये सारा उसके अंदर ये सिजोफ्रेनिया जो आएगा उसके अंदर आएंगे सिम्टम्स, ठीक है, याद रखना है। नेक्स्ट वन मैं बात करूँ वोलेंस के अंदर फिजिकल थ्रेट मतलब बार बार लड़ाई झगड़े करना। घर के अंदर जो क्यूरल्स हैं, ऑल दैट जो भी है, लड़ाई झगड़े बार बार करते रहते हैं, वोलेंस, फिजिकल थ्रेट आप उसको बोलोगे वोलेंस के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट वन सुसाइड, एक्ट ऑफ किलिंग सेल्फ, किसी कारणवश, ये आपको पता है, सुसाइड एक्ट ऑफ किलिंग सेल्फ, ठीक है, आप करना मत लेकिन कोई भी। कैटाप्लेक्सी लॉस ऑफ द मसल स्टोन, ठीक है, टेम्परेरी लॉस, ठीक है, कुछ देर के लिए, कुछ टाइम के लिए मसल स्टोन का वीक हो लॉस। जैसे फॉर एग्जांपल डायरेक्टली बात करूँ, आप सेल्फी लेते हो, ठीक है, ऊपर मुंह करके, नाक कैसे करके, मुंह कैसे करके, जीभ बाहर निकाल के, ठीक है, टेम्परेरी टाइम, कुछ देर के लिए मसल स्टोन का लॉस हो जाना, ठीक है, उसको बोलते हो आप कैटाप्लेक्सी। सेल्फी बढ़िया एग्जाम्पल है यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ पेलीलेलिया, कॉपिंग ऑफ सेल्फ वर्ड बाय सेल्फ, ठीक है, खुद के वर्ड खुद के द्वारा ही कॉपी करना, ठीक है, खुद बोलता रहता है, खुद के द्वारा ही वर्ड कॉपिंग करता रहता है पेशेंट, मतलब खुद के वर्ड खुद ही बोलता रहे बार बार, ठीक है। ये उसके अंदर आएगा, ओसीडी के अंदर आगे पढ़ेंगे अपन, ठीक है, ये सिम्टम्स वगैरह, लेकिन आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। थर्ड डिसऑर्डर्स की बाद में नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, क्योंकि जो वीडियो बड़ा बन जाता है उसके बाद मुझे पता है कोई आप देखते भी नहीं हो, ठीक है, डायरेक्ट नोट्स ही लिख लेते हो। नोट्स आपको साथ साथ लिखने हैं, ठीक है। थैंक यू फॉर लिसन दिस क्लास। आई थिंक स्टडी के अंदर कोई आप डिस्टर्ब मत होना, क्योंकि जो कोरोना चल रहा है, ठीक है, जो भी है,
उसको छोड़िएगा, उसका तो पता नहीं है अपन को भी कब कॉलेज खुलेगी कब क्या है, लेकिन जो ऑनलाइन मटेरियल हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है, उसको अपने नोट्स के अंदर भी लिख लीजिएगा और साथ साथ पढ़ते रहिएगा। आई थिंक मुश्किल से अब ये वीडियो आज ही बना है वीडियो 15 मिनट का, नहीं तो 7-8 मिनट का वीडियो आता है। 7-8 मिनट तो आपके पास होगी, अच्छे से देख सकते हो। हर वर्ड पे फोकस कीजिएगा, क्योंकि जो वीडियो के अंदर वर्ड बोले जाएंगे वो इंपॉर्टेंट वर्ड ही होंगे। क्लासेज के अंदर यही टॉपिक अपन 1 घंटे के अंदर करते हैं, फिर भी नोट्स नहीं लिखाते शायद, ठीक है, और यहाँ पर नोट्स भी हो रहे हैं, टॉपिक भी हो रहा है, ठीक है। तो आप इसको बढ़ा चढ़ा के लिख लीजिएगा जैसे मैंने बताया है, ठीक है, और इतना लिखो तो भी ठीक है, इनफ मटेरियल है, ठीक है। थैंक यू फॉर लिसनिंग दिस क्लास, ओके।